हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता धारा 46। धारा 46 में जो वर्णित है वही आईपीसी में 108 में वर्णित था। नया कानून बन चुका है भारतीय न्याय संहिता। आज हम पढ़ेंगे 46। दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो अभी हमने आपको 45 में बताया है दुष्प्रेरण कि दुष्प्रेरण क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुष्प्रेरक यानी जो दुष्प्रेरणा दी जा रही, जिसके द्वारा दी जा रही, वो देने वाला कौन है? दुष्प्रेरक। यानी कि जो अपराध की दुनिया का गुरु है, जो अपराध करवाता है, तो गुरु कौन है? दुष्प्रेरक है। करने वाले चेला चपाटी है। तो दुष्प्रेरक कौन है? गुरु है, जो स्वयं उपस्थित ना होकर के, स्वयं शामिल ना होकर के भी अपराध को अंजाम दिलवाता है। उसके उकसाने से, उसके भड़काने से, उसके इस प्रकार उत्प्रेरित करने से, उसके इस प्रकार प्रवोक करने से अपराध घटित कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसको भी उतने ही दंड से दंडनीय माना जाएगा जितना कि जिसने अपराध किया है या जो उस धारा में वर्णित है दंडनीय अपराध। तो साथियों, हम जान लेते हैं दुष्प्रेरक क्या है। दुष्प्रेरक उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करता है, किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करता है, यानी कि उकसाता है, बुरी प्रेरणा देता है, किसी ऐसे कार्य को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। मतलब एक ऐसा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध है, विधि द्वारा दंडनीय है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षमता से पीड़ित नहीं है, मतलब जो सक्षम है उसके द्वारा किया जाता है, तो अपराध होता है। समझ में आया साथियों? दुष्प्रेरक का मतलब अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करना, एक ऐसे व्यक्ति को दुष्प्रेरण करना जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम है या अक्षमता से पीड़ित नहीं है, तो अपराध होता है। इसमें 5 स्पष्टीकरण दिए हैं दुष्प्रेरक को समझने के लिए। 5 कंडीशंस बताई गई हैं। हम एक एक करके सभी कंडीशंस आपको बताएंगे। सबसे पहली कंडीशन है, किसी अवैध कार्य लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा। अब देखिए, पहले पढ़ना कैसे हमें, किसी कार्य के अवैध लोप मतलब कोई भी कार्य है वो विधि द्वारा निषिद्ध है फिर भी करना, अवैध लोप मतलब उमेशन, फिर भी उस चीज करना है, का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा। उस अपराध का जो विधि द्वारा निषिद्ध है उसको करने के लिए जो दुष्प्रेरण दिया जा रहा है वह भी दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। मतलब चाहे जो दुष्प्रेरक है उसने स्वयं वो कार्य ना किया हो या उसके लिए वो आबद्ध ना हो, फिर भी उसने जिसको उत्प्रेरित किया है, उकसाया है, उसके द्वारा अगर किया जाता है तो भी वह अपराध दुष्प्रेरण का माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। पहली कंडीशन, दुष्प्रेरण का जो अपराध है, दुष्प्रेरण में क्या होता है, किसी कार्य को जो विधि द्वारा निषिद्ध है, विधि द्वारा दंडनीय है, उस कार्य को करने के लिए उकसाया जाता है, प्रेरित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, बुरी प्रेरणा दी जाती है। तो ये जो इस प्रकार से दुष्प्रेरित कर दिया जाता है तो भी ये अपराध घटित करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। क्या माना जाता है? अपराध घटित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पूरा ही करे। आप सामने वाले ने दुष्प्रेरणा दे दी, उसको उकसा दिया कि जाके ऐसा कर दो, भले वह नहीं हुआ हो फिर भी दुष्प्रेरित कार्य किया जाना माना जाएगा। दूसरी कंडीशन है इसमें, अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। मतलब सीधी सी बात है, फिर से इसको एक बार आप पढ़ना, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। जो दुष्प्रेरणा दिया है, वो दुष्प्रेरणा जो दी गई है वो पूरी की जाए, वो जाके कार्य किया ही जाए। दुष्प्रेरणा देना ही, उस कार्य के लिए बोलना, भड़काना ही पर्याप्त होता है। या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो, मतलब जो अपराध घटित करने के लिए ऐसा प्रभाव डाल देगी जिससे अपराध घटित हो जाए। मतलब जैसे भीड़ को भड़का देना, सोशल मीडिया में ऐसा चला देना और भीड़ इकट्ठी होने लगे, लेकिन भले वो अपराध ना करे, लेकिन इस तरीके से सामने वाले ने दुष्प्रेरण फैलाया, अपेक्षित प्रभाव कारित कर रहा है। इसमें हम उदाहरण के हिसाब से समझेंगे। का एक दुष्प्रेरक है, 2 उदाहरण है इसमें। पहला उदाहरण हम समझेंगे, का एक क्या है? दुष्प्रेरक है। उसने दुष्प्रेरण किसको किया? खा को उकसाया। क्या दुष्प्रेरण किया?
कि गा की हत्या के लिए। दुष्प्रेरण यहाँ क्या है? गा की हत्या के लिए, हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण दिया। किसको? खा को, कि गा की हत्या करना है। और खा ने इनकार किया कि भैया हम ना करेंगे। तो यहाँ पहले तो उसने दुष्प्रेरण किया ना कि गा की हत्या के लिए कर दो, हम जो भी चीज़ें देंगे, लालच या जिस तरीके से भी मोटिवेट किया या इंस्पायर किया उसको बुरी तरीके से, बुरी प्रेरणा के साथ में, लेकिन खा ने गा की बात नहीं मानी, इनकार कर दिया। तो यहाँ पर कार्य हुआ नहीं है लेकिन दुष्प्रेरण तो हुआ, तो इसलिए भी क्या माना जाएगा? दुष्प्रेरण का दंडनीय माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, का ने दुष्प्रेरण किया किसको? खा को, घा की हत्या के लिए। का ने किसको दुष्प्रेरित किया? किसको किया? खा को, कि घा की हत्या कर दो। खा ने घा को चोट की, मतलब का ने दुष्प्रेरित किया खा को कि घा को मार दो। अब जो खा है, खा ने घा को चोट पहुंचाई, लेकिन घा जान से तो खत्म नहीं हुआ, उसको चोट आई लेकिन घाव ठीक हो गया। घाव ठीक भले हो गया लेकिन फिर भी वह हत्या के प्रयास के लिए दोषी होगा। कौन? खा और का दोनों। तो साथियों, ये हुई दुष्प्रेरक। एक बार फिर से इस उदाहरण को समझ लीजिए। का ने खा को उकसाया कि घा की हत्या कर दो। खा ने घा को चोट पहुंचाई लेकिन वह जान से नहीं मरा। घा बच गया, उसकी चोट ठीक हो गई, लेकिन चोट ठीक हो जाने से कुछ नहीं होता है, उसने लेकिन वो कार्य तो किया। तो का हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषी है। क्या माना जाएगा यहाँ? का हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषी है। तीसरा स्पष्टीकरण है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो। आप समझ लीजिए, विधि क्या कहती है, अपवादों को ध्यान से पढ़िए कि 7 वर्ष तक के बच्चे का किया गया कार्य, कोई भी कार्य अपराध नहीं है। 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का जो कि परिपक्व नहीं है, उस स्थिति में किया गया कार्य अपराध नहीं है। या विकृत पागल द्वारा किया गया कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता, वहाँ भी संरक्षण प्राप्त होता है। तो वही कंडीशन यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो। जो दुष्प्रेरक है और जिसको उसने कहा है करने के लिए, वो हुआ दुष्प्रेरित। तो वो जरूरी नहीं कि वो सक्षम हो विधि अनुसार। वही दूषित आशय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय ज्ञान हो। अब यहां 3 कंडीशन हो गई। देखिए, दुष्प्रेरक का दूषित ज्ञान हो अपराध करने के लिए, ठीक है, या कोई भी दूषित आशय ज्ञान हो। तो इसको हम उदाहरण से समझाएंगे। उदाहरण से कैसे समझाएंगे? उदाहरण से समझिए। का दूषित आशय से एक शिशु या पागल को कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। का जो है, का एक दुष्प्रेरक है जिसका दूषित आशय है अपराध करने का। उसने क्या किया? एक शिशु या पागल, शिशु मतलब जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है, एक पागल व्यक्ति जिनके कार्य अपराध नहीं है विधि में, जिनके कार्य अपराध नहीं है विधि अनुसार, शिशु जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है, उसको क्या किया? दुष्प्रेरित किया। का दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा, मतलब जो एक प्रकार से अपराध है। का एक दुष्प्रेरक है लेकिन किससे करवाना चाह रहा है? शिशु या पागल व्यक्ति से, और वह कार्य जो कि अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है। परंतु यही कार्य, ये जो शिशु और पागल व्यक्ति कर रहे हैं, यही कार्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है, यानी कि जिसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक हो या जो पागल नहीं हो, और वही आशय रखता हो जो कि का है, मतलब विधि अनुसार समर्थ हो, वही दूषित आशय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है। मतलब सीधी सी बात है कि का ने एक शिशु को दुष्प्रेरित किया, किस लिए? अपराध करने के लिए। परंतु अगर का एक ऐसे व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता जो अपराध करने के लिए सक्षम है, अपराध करने के लिए सक्षम यानी विधि अनुसार समर्थ हो, का एक ऐसे को करता जो विधि अनुसार समर्थ हो, और जो विधि अनुसार समर्थ है उसका भी वही आशय है जो का है, यानी करवाने वाले का जो आशय है वही करने वाले का आशय हो, जो कि का है। यहां चाहे वह कार्य किया जाए या ना किया जाए, का अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा।
ऐसी कंडीशन में वह कार्य किया जाए या ना किया जाए, लेकिन का तो उसका दोषी होगा ही होगा। सीधी सी बात, फिर से एक बार समझ लीजिए, यह आवश्यक नहीं है दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो। पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि विधि अनुसार समर्थ हो। जो दुष्प्रेरक है, जिसको दुष्प्रेरित कर रहा है, मतलब का ने शिशु और पागल व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया, उनको दुष्प्रेरणा दी, लेकिन शिशु और पागल व्यक्ति समर्थ नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो समर्थ होता, जो विधि अनुसार समर्थ होता, और जो इरादा का है वही उसका इरादा होता, तो ऐसे में भले ही वह कार्य होता या ना होता, वो क्या माना जाता कि का के द्वारा दुष्प्रेरण किया गया है, का उसके लिए दंडनीय दोषी माना जाता। अब एक फिर से एक उदाहरण देखिए, या की हत्या करने के आशय से खा को, जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए का उकसाता है। का ने किसको उकसाया? खा को। खा कितने वर्ष का है? 7 वर्ष से कम का है। किस लिए? या की हत्या करने के लिए। का एक दुष्प्रेरक है, इसने शिशु खा को उकसाया जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है कि तुम यार बच्चे, टॉफी दी, सब कुछ किया कि तुम जाके या की हत्या कर दो। जो 7 वर्ष से कम आयु का है वह कार्य करने के लिए का उकसाता है, जिससे या की मृत्यु कारित हो जाती है। इसमें क्या करता है शिशु? या की मृत्यु कारित कर देता है। जब यहां मृत्यु कारित कर देता है तो ऐसी स्थिति में खा दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य का की अनुपस्थिति में करता है, और ये जो शिशु है इसने ये जो कार्य किया है ये का की अनुपस्थिति में किया है, वहां पर का आसपास है भी नहीं है, और उससे या की मृत्यु कारित करता है। या यद्यपि खा वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं है। खा जो है शिशु है, 7 वर्ष से कम उम्र का बालक है, तो वह विधि अनुसार समर्थ नहीं है। तदपि का उसी प्रकार से दंडनीय है मानो खा वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की है। अब का जो है ये सोच रहा होगा कि हमने तो ऐसे बच्चे से करवाया जो कि समर्थ ही नहीं, अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं है, तो हम तो बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि जो शिशु है वह शिशु कैसा है कि वह कार्य जो शिशु ने किया है, अगर वह कार्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता जो विधि अनुसार समर्थ होता करने के लिए, जो विधि अनुसार समर्थ होता करने के लिए, तो उस हिसाब से उसको दंडनीय माना जाएगा। मानो का अपराध करने के लिए समर्थ होता, उसने हत्या की हो, इसलिए का को मृत्यु दंड से दंडनीय होगा। का को किस दंड से? मृत्यु दंड के दंड से दंडनीय किया जाएगा। तो ये क्या हो गया स्पष्टीकरण थर्ड। इसका उदाहरण एक और हम बता देते हैं थर्ड का ही। का को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए का उकसाता है। का ने किसको उकसाया? खा को। खा चित्र विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति या की वजह से कुछ कर रहा है, वह दुष्पूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ होने के कारण। देखिए, खा एक पागल व्यक्ति है। का ने खा से कहा, जो कि मेंटली रूप से डिसऑर्डर है, कि तुम्हें आग लगानी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आग लगाने से जल जाएगा, नुकसान होगा। होगा क्या? का के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। खा ने कोई अपराध नहीं किया, किंतु का एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। उस अपराध के लिए उपदंडित दंड से दंडनीय होगा। क्योंकि खा जो है पागल व्यक्ति है, का उसके लिए दंडनीय होगा, क्योंकि खा को तो उसके बारे में पता ही नहीं ना कि क्या होता है उससे। एक और उदाहरण देखिए। का चोरी कराने के आशय से या के कब्जे में से या की संपत्ति लेने के लिए खा को उकसाता है। का देखिए, का क्या किसको उकसा रहा? खा को, कि तुम या के कब्जे में जो संपत्ति है वो जाके ले लो। खा को यह विश्वास करने के लिए कि का उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति का की है। अब देखिए, यहां बहुत बड़ी बात बोल दी कि खा को उकसाया गया। का ने खा से कहा कि या के पास जो मोबाइल है वह उसका है। मतलब उदाहरण समझिए, का चोरी कराने के आशय से या के कब्जे में या की संपत्ति है लेने के लिए खा को उकसाता है। मतलब का ने उकसाया खा को, या का मोबाइल है या के पास ही है, लेकिन का ने खा को नहीं बताया कि वह या का ही मोबाइल है, वही चला रहा है। का ने क्या बोल दिया? खा से कि वह उसका मोबाइल है, जाके ले आओ। खा उस संपत्ति को इस विश्वास से कि वह का की संपत्ति या के कब्जे में से सद्भाव पूर्वक ले लेता है।
खा इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता है, इसलिए चोरी नहीं करता, किंतु का चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, उसी दंड से दंडनीय मानो खा ने चोरी की हो। अगला है दोस्तों साथियों स्पष्टीकरण 4। 3 हमने बता दिया, अगला स्पष्टीकरण है 4। अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। ये बहुत बड़ी बात हो गई। जो स्पष्टीकरण है दुष्प्रेरण का 4 कह रहा अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। मतलब आपने सुना होगा सुपारी देना। एक व्यक्ति ने सुपारी ली कि उसको मारना है और उस व्यक्ति ने अपनी सुपारी किसी और को पलटा दी और जिसने उसको सुपारी दी उसको बताया नहीं। तो ऐसी कहानी इसमें है। देखिए हम आपको ध्यान से समझाते हैं कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। मतलब एक जगह एक ने दूसरे को दिया दुष्प्रेरण, दूसरे ने तीसरे को दिया। तो ये इस सेक्शन में बताया गया है स्पष्टीकरण 4 में। का ने खा को उकसाया कि या की हत्या करना है। का ने किसको उकसाया कि या का ने खा को उकसाया कि या की हत्या करना है। खा ने गा को उकसाया। अब देखिए का ने किसको सुपारी दी? खा को, कि या को मार दो। अब खा भी चालाक निकले, बोले मैं क्यों मारने जाऊं, उसके पास भी उसका चेला है। तो खा ने किसको कहा? गा को उकसाया कि या को तुम मार दो। अब जो देखिए खा का ये अच्छा चेला है गा, खा ने या को मार दिया। खा ने क्या किया? या को मार दिया। अब खा के उकसाने के परिणाम स्वरूप गा उस अपराध को करता है। खा के उकसाने के परिणाम स्वरूप गा उस अपराध को करता है। खा अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है। अब चूंकि का ने खा को उसी अपराध के लिए उकसाया, इसलिए वह भी उसी दंड से दंडनीय होगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी बैठ रही सुपारी वाले सिस्टम में कि मतलब का ने खा को सुपारी दी कि भैया तुम मार दो। खा होशियार निकले, खा का भी एक चेला है, उसने बोला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट मिला है सुपारी का। खा ने गा को पलटाई कि जाओ तुम चेले मार के आ जाओ, और गा ने क्या किया? या की हत्या कर दी। अब जब गा ने हत्या की किसके कहने पे, उकसाने पर? खा के। तो सजा किसको भी मिलेगी? खा को भी मिलेगी प्लस का को भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हत्या हुई है वहां दुष्प्रेरण से। तो समझ में आया साथियों? चौथा नंबर स्पष्टीकरण पूर्व, अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण, यानी अपराध का दुष्प्रेरण अपराध हुआ है यानी हत्या हुई है, लेकिन ऐसे दुष्प्रेरण का भी दुष्प्रेरण, यानी जो अपराध हुआ है फर्स्ट दुष्प्रेरण से ना होकर सेकंड दुष्प्रेरण से हुआ। पहले एक ने दूसरे को दुष्प्रेरण किया, दूसरे ने तीसरे को किया, लेकिन अपराध हुआ है। जब ऐसी कंडीशन में अपराध होता है तो वहां पर पूरी चैन में जितने भी लोग आते हैं दुष्प्रेरण में, उन सबको वही सजा मिलेगी जो कि करने वाले को मिलेगी। अब हम अगला पढ़ेंगे स्पष्टीकरण 5, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। अब देखिए यहां बहुत बड़ी बात हो गई। षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी कैसे? मतलब जहां एक अकेले व्यक्ति नाम करके एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसके तहत कार्य किया जाता है। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है? षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। मतलब करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बनाए, ये जरूरी नहीं है। अब उदाहरण से हम समझा देते हैं। या को विष देने के लिए का एक योजना खा से मिलकर बनाता है। का और खा ने एक योजना बनाई। खा लिखना यहां भूल गए हैं। का और खा ने एक योजना बनाई। क्या षड्यंत्र बनाया? कि या की हत्या का। क्या बनाया? कि या की हत्या का। अब जब सहमति हो जाती है का विष देगा, अब का और खा दोनों आपस में प्लान करते हैं कि किसकी हत्या करनी है? या की। का और खा, यहां यह खा छूट गया लिखने से,
तो का और खा दो हैं, का और खा ने प्लान बनाया कि या की हत्या करना है और आपस में सहमति हुई कि हत्या कैसे करना है, जहर दे करके। लेकिन जहर कौन देगा? का देगा। ये इनमें बात हो गई। खा तब वर्णित करते हुए गा को यह योजना समझा देता है। अब खा ने किसको बुलाया? गा को। योजना बताई और का नाम नहीं बताया। खा ने गा को एक योजना बताई कि उनको तीसरे व्यक्ति को विष देगा। मतलब सीधी सी बात है, खा तब वर्णित करते हुए गा को यह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु का नाम नहीं लेता। खा ने या को बुलाया, योजना बताई और गा से कहा कि भैया तुम जहर की व्यवस्था करवा दो, कोई तीसरा व्यक्ति जहर देगा, तुमको नहीं देना है, ना हमको देना है। लेकिन गा से खा ने नहीं बताया कि का को ही देना है, जबकि का और खा के बीच सहमति बन चुकी है कि जहर कौन देगा? का देगा। गा ने जहर लाकर खा को दे दिया। क्या कर दिया? जहर लाकर खा को दे दिया। का या को विष देता है, या की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यद्यपि का और गा ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा, तो भी गा षड्यंत्र में सम्मिलित रहा, जिसके अनुसार में या की हत्या की गई। अब देखिए, षड्यंत्र किसने बनाया? का और खा ने। गा को कौन लेके आया? खा। अब ये जो गा और खा है, ये प्लान में शामिल ही नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाएगा कि वो सम्मिलित थे। क्यों? क्योंकि जो जहर है किसने लाके दिया? गा ने खा को, और वो खा ने किसको दे दिया? का को। और का ने किसको दे दिया? या को विष जैसे ही दिया गया उसकी मौत हो गई। तो यह क्या माना जाएगा कि गा उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है, जिसके अनुसरण में या की हत्या की गई। इसलिए गा ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडित होगा। मतलब सीधी सी बात समझ में आई साथियों कि अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। मतलब आवश्यक नहीं है कि अपराध करना है, अपराध किसको करना है? का और खा मिल करके, और का को जहर देना है, और का ने जो जहर दिया है गा से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। अपराध को अंजाम किसको देना है? का को। देखिए, का और खा मिलकर योजना बनाते हैं और दोनों में सहमति हो जाती है कि का जहर देगा, तो अंजाम किसको देना है? का को। और का और गा की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। जब का और गा की कोई मीटिंग नहीं हुई है, फिर भी अपराध तो हुआ है। यह पर्याप्त है कि वह षड्यंत्र में शामिल हो, जिसके अनुसार में वह अपराध किया जाता है। परंतु अपराध तो हुआ है। अपराध कैसे हुआ है? गा ने जहर दिया है। अगर वो जहर नहीं लेकर देता तो का या को नहीं देता, और या जहर नहीं खाता तो उससे उसकी मौत नहीं होती। तो ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा? हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। तो साथियों, ये हुई धारा 46 दुष्प्रेरक से संबंधित हमने आपको समझा दिया। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 46 आईपीसी 108 में वर्णित है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें पूरा, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं साथियों। अगली धारा हम आपको लेकर के आएंगे, बताएंगे उसके बारे में कैसा क्या रहता है। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।